हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, ये हमने जो टॉपिक लिया है ये जीएनएम थर्ड ईयर नर्सिंग है, वहाँ से लिया गया है, गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट से। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में आज अपन डिटेल से समझेंगे और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है और हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए। आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे जो रिलेटेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है, जिसको हम परिभाषित करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के स्वत उत्पन्न होने से पहले हम यदि कोई कृत्रिम रूप से उसमें कॉन्ट्रैक्शन लाने का प्रयास करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं यदि कृत्रिम रूप से, तो वो इंडक्शन ऑफ लेबर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के स्वत ही उत्पन्न होने से पूर्व यदि किसी कृत्रिम रूप से या तरीकों से प्रारंभ किया जाता है उसे इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर तभी किया जाता है जब शिशु के जीवित पैदा होने की संभावना बिल्कुल ही कम होती है, तब इंडक्शन ऑफ लेबर है जो किया जाता है। उसके बाद समझ लेते हैं कि एगमेंटेशन क्या है। एगमेंटेशन क्या है, जब पहले से ही मौजूद गर्भाशय संकुचन जो अपर्याप्त होते हैं, जो कि कृत्रिम तरीकों से तेज किए जाते हैं, उससे ही अपन एगमेंटेशन कहेंगे। उसके बाद आता है इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन लेबर के अंदर मतलब किस प्रकार के इंडिकेशन या संकेत हमको मिलेंगे, तब जो है एक इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। तो वो संकेत अपन इंडिकेशन जो अभी उस इंडिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मतलब कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं। नंबर 1 पर आता है पोस्ट मैच्योरिटी। जब प्रेगनेंसी 42 वीक से भी ऊपर चली जाए तो इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर देखने को मिलता है एक्लाम्सिया, पर एक्लाम्सिया, इस प्रकार से डिसऑर्डर देखने को मिलता है। उसके अंदर भी इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है, जिसके अंदर जो बच्चे की जीवित बचने की संभावना जो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ता है। उसके बाद यदि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिले, जैसे अब्रप्सिव प्लेसेंटा, तो उसके अंदर इंडक्शन ऑफ लेबर है जो किया जाता है। उसके बाद इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, यदि यूटस के अंदर ही बच्चे की डेथ हो जाती है तो इस प्रकार के केसेस के अंदर भी इंडक्शन ऑफ लेबर है जो किया जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन। इसके अंदर इंडक्शन के अंदर कौन कौन से हमको जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं मैटरनल कंडीशन, जो माँ से रिलेटेड है, उस जटिलता के बारे में। तो इसके अंदर आता है सीफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, और यदि माता में पूर्व की सीजरियन सेक्शन की हिस्ट्री हो, मतलब ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कराने की हिस्ट्री हो, जब माता प्रीमिग्रेविडा का मतलब हो फर्स्ट डिलीवरी हो, और उसकी उम्र यदि 30 वर्ष से ऊपर है, तो इस केसेस के अंदर भी इंडक्शन ऑफ लेबर करवाया जाता है। और साथ में मेडिकल समस्या भी मौजूद हो, बात जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है और पूर्व में गर्भाशय जो सर्जरी की हिस्ट्री हो, तो उसके अंदर भी इंडक्शन ऑफ लेबर करवाया जाता है। उसके बाद अपन फीटल कंडीशन के बारे में, ठीक है, तो फीटल कंडीशन के अंदर कौन कौन से हमको जो कॉम्प्लिकेशन है वो उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे माल प्रेजेंटेशन के अंदर ट्रांसवर्स लाई, लिक्यूलाई, कंपाउंड प्रेजेंटेशन आदि के अंदर ये सब करना होता है। नॉन अश्योरिंग फीटल हार्ट रेट की अनुपस्थिति में भी जो इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पेरिंडक्शन सर्वाइकल असेसमेंट। तो इसका असेसमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, तो सर्विक्स की स्थिति का आंकलन करने के लिए बिशॉप स्कोरिंग जो मेथड है
वो है जो काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ सर्विक्स रिफेयरिंग, सर्विक्स को विकसित करने की विधि। सबसे पहला है फार्मेकोमेथोलॉजिकल मेथड, के अंदर जो टैबलेट आती है प्रोस्टाग्लैंडिन है और ऑक्सीटोसिन ड्रिप है। उसके बाद आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, तो मैकेनिकल डायलेटर का उपयोग करके और लेमिनेरिया टेंट का उपयोग करके। उसके बाद अपन बात करेंगे मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, तो इंडक्शन ऑफ जो लेबर है उसके कितने मेथड है उसके बारे में अपन पूरी से डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है मेडिकल इंडक्शन। मेडिकल मेथड द्वारा निम्न स्थितियों में जो इंडक्शन है वो किया जाता है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसके बारे में अपन देखेंगे। इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, यदि यूटरस के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तब किया जाता है। यूटरस के अंदर झिल्लियों का परमेश्योर, परिपक्व होने से पहले ही फट जाना। उसके बाद आता है ड्रग्स ऑफ मेडिकल इंडक्शन, के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट है, सुप्रोस्टोल है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप है। इन मेथड के द्वारा इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। दूसरे नंबर जो मेथड आता है वो है सर्जिकल इंडक्शन। प्रसव प्रक्रिया को सर्जिकल मेथड द्वारा अभिप्रेरित करने के लिए जो इंडक्शन है वो निम्न है जिनके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, अब्रप्सिव प्लेसेंटा। उसके बाद आता है पॉलीहाइड्रोमेस, तो इस स्थिति में भी इंडक्शन ऑफ लेबर करवाया जाता है।